हेलो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा पार्ट 1 में हमने आप लोगों को ब्रायोफाइटा की जो हिस्ट्री थी, ब्रायोफाइटा का जो इतिहास था उसके बारे में बताया। आज हम ब्रायोफाइटा के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे आखिर में ब्रायोफाइटा के जो जनरल फीचर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज हम जो है ब्रायोफाइटा के आज हम ब्रायोफाइटा के जनरल जो है फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर की बात करें तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्रायोफाइटा ये जो है प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं। इन्हें प्रथम स्थलीय पादप इसलिए माना जाता है क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो है पादप जगत में वर्गीकरण के अनुसार शैवालों को रखा गया, शैवाल, और उनका जो है उदय कहाँ हुआ? वाटर में, पानी में। लेकिन पानी के बाद जो दूसरे नए पौधे आए जो कि लैंड पर उगे जो है वो कौन थे? वो थे जो है ये ब्रायोफाइटा थे। इसीलिए जो है इन्हें प्रथम स्थलीय पादप जो है माना जाता है। और जो फर्स्ट प्लांट माना गया है उसे माना गया है एल्गी को, जिनका जो है विकास, जिनका जो है उदय कहाँ हुआ? पानी में हुआ, वाटर में हुआ। उसके बाद बच्चों ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, 2 फेजेज इसमें जो है पाए जाते हैं। पहला फेज है इसमें वेजिटेटिव फेज और दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लैंड पर जो है क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, उगते हैं। लैंड पर कहाँ? नम, छायादार और दलदली स्थानों पर। इसीलिए जो है एक तो इन्हें जो है बोल दिया जाता है जो है वेजिटेटिव फेज, ठीक। और दूसरा जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए वाटर इसेंशियल होता है, पानी जो है बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए इसमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज भी पाया जाता है क्योंकि इसके लिए जो वाटर होता है वो इसेंशियल होता है। और ये जो वेजिटेटिव फेज है ये फेज जो है ऑनलैंड धरती पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये धरती पर जो है क्या करते हैं, मिट्टी में जो है दलदली मिट्टी में, नम मिट्टी में वहाँ पे ग्रोथ करते हैं और इनमें जो है रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इसेंशियल होता है, इसलिए इसमें रिप्रोडक्टिव फेज भी पाया जाता है। उसके बाद ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को सबसे सफल लैंड प्लांट नहीं माना गया है। सबसे सफल लैंड प्लांट इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि एक तो ब्रायोफाइट्स को जो है अपने वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी तो जो है हर समय हर जगह अवेलेबल होता नहीं, इसीलिए ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं अक्सर उन जगहों पर ज़्यादा उग जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है। जैसे हमारे देश में जो हिमालय रीजन है, ऐसे स्थानों पर ये ब्रायोफाइट्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बारिश के मौसम में ज़्यादातर उगे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक इसमें एब्सेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है पौधों में, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो है जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, संवहन ऊतक होता है, वो एब्सेंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है तो फिर ये भोजन बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो है एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? एक लिविंग टिश्यू होता है, एक जीवित ऊतक होता है, और इसी के द्वारा ब्रायोफाइट्स में जल का जो है क्या होता है? संवहन होता है। यानी इनमें जाइलम फ्लोएम जो है नहीं पाया जाता, वेस्कुलर जो है टिश्यू नहीं पाया जाता, उसकी जगह पे इनमें पैरेन्काइमा पाया जाता है, और ये पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है जो जल का संवहन करता है। उसके बाद जो है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें रूट एब्सेंट होता है। रूट क्या होता है?
एब्सेंट होता है, लिप्स भी एब्सेंट होती है, रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों एब्सेंट होते हैं। तो जब इनमें जो है रूट एब्सेंट होती है तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इनमें जल का जो है अवशोषण फिर कैसे होता है। जब रूट इनमें नहीं पाई जाती, जड़ नहीं पाई जाती, तो जल का जो है अवशोषण कैसे होता है। तो इसके लिए इनमें जो है क्या पाया जाता है, इसके लिए इनमें राइजोइट्स पाए जाते हैं। राइजोइट्स का मतलब होता है इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। और ये जो मूलाभास होते हैं दो प्रकार के, एक तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय मूलाभास किसमें पाया जाता है, तो रिक्सिया और मार्केंसिया, ये दो ऐसे जो है ब्रायोफाइटा है जिनमें यूनिसेल्यूलर जो है क्या पाया जाता है, राइजोइट्स पाया जाता है, एक कोशिकीय मूलाभास पाया जाता है। उसके बाद ये जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में जो राइजोइट्स होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब बहुकोशिकीय होता है। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ज्यादातर नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ नमी होती है, जहाँ ज्यादा छाया होती है, वहां पे ये ब्रायोफाइट्स उग जाते हैं। उसके बाद इनका जो पादप शरीर होता है सुकाय होता है। सुकाय मतलब थैलसनुमा होता है। थैलसनुमा का मतलब रूट लीव्स और रूट लीव्स और उसके बाद स्टेम जो है क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। इनमें रूट, स्टेम और लीफ जो है एब्सेंट होती है। इसीलिए जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा के पादप शरीर को हम जो है थैलस बोलते हैं। और ये जो थैलस होता है ग्रीन होता है, हरा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होता है। उसके बाद ये जो इनका पादप शरीर जो कि थैलस नुमा होता है, एक तो रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया, इसमें तो रूट, स्टेम और लीव्स जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, लेकिन एक थैलस जो होता है इसमें, कुछ ब्रायोफाइटा का जो थैलस होता है वो फोलियोस टाइप का होता है। फोलियोस का मतलब होता है कि इनमें जो है इस टाइप के जो है थैलस में, इस टाइप के ब्रायोफाइटा के थैलस में जो है लीफी एक्सिस पाया जाता है। यानी जो है कुछ छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाएं देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए इसे जो है हम क्या बोलते हैं, फोलियोस टाइप का थैलस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप जो है कुछ जो है मॉस, जैसे कि फ्यूनेरिया में जो थैलस होता है प्लांट बॉडी का वो फोलियोस टाइप का होता है। उसके बाद हम इसके मेन प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित अर्थात एन होता है। और इसीलिए जो है यह क्या करता है, हैप्लॉइड होता है अर्थात यह क्या करता है, गैमीट बनाता है। गैमीट आप जानते हैं, गैमीट मतलब युग्मक, युग्मक बनाता है। और इसीलिए जो है ब्रायोफाइटा को हम जो है क्या बोलते हैं, इसके मेन प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट, युग्मकोद्भिद। क्योंकि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है, गैमीट बनाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम गैमिटोफाइट, युग्मकोद्भिद। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देना कि जितने भी लोअर कैटेगरी के प्लांट हैं, जो बहुत लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं, उनका जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमिटोफाइट होता है। गैमिटोफाइट मतलब ये गैमिट रिलीज करता है। गैमिट का मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या करता है, ये रिलीज करता है। मेल से मेल गैमिट बनता है और फीमेल से फीमेल गैमिट बनता है। और इसके बाद जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका जो प्लांट बॉडी होता है वो ज्यादातर क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि उनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बच्चों ये जो ब्रायोफाइट है इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है, ये जो सेक्स ऑर्गन्स यानी जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। तो ये एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, गैमिटोफाइट यानी ब्रायोफाइटा के जो है गैमिटोफाइट शरीर पर ये जो है पाए जाते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। उसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप हमेशा याद रखना जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें सिर्फ दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन या वर्धी जनन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पूरी तरह से जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन और जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन कई विधियों द्वारा होता है, जिसमें एक खास विधि है बाई गेमा कप द्वारा। तो इसके बारे में हम आपको नए वीडियो में पार्ट 3 में जो है बताएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ कुछ डायग्राम बना रखे हैं। ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम मैंने बताया जो ब्रायोफाइटा का मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथ्रीडियम होता है, ये एंथ्रीडियम है। और आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जा रहा है कि जो ब्रायोफाइटा का जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है।
हमेशा याद रखना, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम है ब्रायोफाइटा का, ये क्लब शेप्ड होता है, ओवल होता है अथवा राउंड होता है। क्लब शेप्ड का मतलब गदाकार भी आप बोल सकते हैं, मुद्राकार भी बोल सकते हैं। तो ये मुद्राकार होता है, क्लब शेप्ड होता है। और ये जो आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम हमने यहाँ बना रखा है। आर्चिगोनियम क्या है? आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका, ब्रायोफाइटा का। तो ये जो आर्चिगोनियम होता है ये फ्लास्क शेप्ड होता है। फ्लास्क शेप्ड मतलब प्याले नुमा होता है। परीक्षाओं में जो पूछता है ये कि जो ब्रायोफाइटा का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका जो उसकी जो आकृति होती है कैसी होती है, तो फ्लास्क शेप्ड होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो एंथ्रेडियम है इसमें जो है ये ढेर सारे एंथ्रेजॉइट्स पाए जाते हैं। एंथ्रेजॉइट्स का मतलब पुमड़ होता है जो एक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। अच्छा, ये जो एंथ्रेजॉइट्स होते हैं ये जो है कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा के आकार के होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब होता है द्विकशाभिकी होते हैं, यानी इनमें दो कशाभ पाया जाता है। यहाँ पे मैंने दो कशाभ बना रखा है। अच्छा, कशाभ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये जो नर युग्मक होते हैं ब्रायोफाइटा के, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब ये चल होते हैं और पानी में जो है ये तैर कर जाते हैं। कहाँ पे? एंथ्रीडियम के पास, किसके? सॉरी आर्चिगोनियम के पास जाते हैं। ये तैर के आर्चिगोनियम के पास जाते हैं। और हमने आपको यहाँ आर्चिगोनियम का फिगर बना रखा है आपके लिए। तो यहाँ देखिए ये जो आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम का ये जो पूरा हिस्सा है ये तो हो गया इसका नेक, ग्रीवा। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है अंदर का, इसको हम बोलते हैं एनसीसी। इसे हम बोलते हैं ग्रीवा नाल कोशिका, यानी नेक कैनाल सेल। एनसीसी का मतलब नेक कैनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिका। और इसके बीच में जो है एक पाया जाता है VCC, यहाँ पे हमने बना रखा है VCC, वेंटर कैनाल सेल। और ये जो VCC होता है और यहाँ पे एक एग सेल है, ये वेंटर के अंदर स्थित होते हैं। ये जो आप आर्चिगोनियम का ये फूला हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम वेंटर बोलते हैं, हिंदी में इसे अंडधा बोलते हैं। इसी के अंदर जो है ये वेंटर कैनाल सेल पाया जाता है और एग सेल पाया जाता है। तो जब ये आर्चिगोनियम मेच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो एनसीसी है, ग्रीवा नाल कोशिका यानी नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल जो है नर युग्मक है यानी एंथ्रेजॉइट्स है, ये पानी में जो है तैर के आता है और इसके अंदर जो है प्रवेश करता है और एग से मिलता है, एग सेल से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक नए ब्रायोफाइटा का निर्माण होता है। तो ये जो है कुछ सामान्य जानकारियां थी, यानी जनरल फीचर्स, सामान्य लक्षण थे ब्रायोफाइटा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। इसको आपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।